साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि सेल जो है वह किस सेल में हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल पढ़ा, हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। उसी से रिलेटेड ये समरी टाइप का ही क्लास होने वाला है, ध्यान देंगे। पहला नंबर है each cell thus acquire the structure and ability to function because of organization of its membrane and organelles in a specific way। ध्यान देंगे कि ये बात क्या कह रहा है। इस सेल प्रत्येक सेल जो होता है वह एक्वायर करता है अपना स्ट्रक्चर और एबिलिटी रखता है स्पेशल फंक्शन का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो मेम्ब्रेन के होते हैं और ऑर्गेनल्स होते हैं वो स्पेसिफिक तरीके के होते हैं। तो द सेल दस हैज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रिस्पायरेशन, तो ये परफॉर्मेंस करने वाले रिस्पायरेशन जैसा हो गया, रिस्पायरेशन परफॉर्मेंस करने के लिए, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन के लिए और क्लीनिंग वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन, ये सारे के सारे फंक्शन करने के लिए स्पेशल ऑर्गन होता है। रिस्पायरेशन के लिए, सेल रिस्पायरेशन के लिए, या न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए, या वेस्ट को क्लीनिंग करने के लिए, या फॉर्मेशन न्यू प्रोटीन का, ये सारे के लिए स्पेशल फंक्शन के लिए ऑर्गेनल्स होता है, ये आपने जाना। दस द सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप अब जान गए इस बात को कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर और यूनिट ऑफ लाइफ जो है वह सेल है, जिससे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी पृथ्वी पाए जाते हैं या कहीं भी आपके जीवित प्राणी जो पाए जाते हैं सारे के सारे सेल से ही बने हैं। इट इज़ ऑल्सो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बेसिक फंक्शन जो है वह सेल है, या ऐसे एक और परिभाषा होगी, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसके कुछ समरी वाली बातें जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। होता यह है कि समरी वाले क्वेश्चन को आप ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं कि ये चैप्टर से बाहर का है, ये सिलेबस में था नहीं, ये कैसे पढ़ा दिया है ना, वगैरह वगैरह। आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, सेल, टिश्यू और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग चैप्टर, ये सब आपस में कनेक्टेड चैप्टर हैं। अगर इनको आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर आपको 10 क्लास की बायोलॉजी को समझने में समस्या आएगी। इसलिए मैं आपको ये लगातार पढ़ाऊँगा, इसलिए ध्यान देते रहिएगा हर एक बात को। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या हम लोग ने जाना, द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल जो है वो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। सेल आर इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल जो है इनक्लोज्ड किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एंड कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स पाए जाते हैं इसमें, एंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लिपिड्स भी पाए जाते हैं और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ये होते हैं दोनों। सेल जो है इनक्लोज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और लिपिड्स से। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन इज एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल का एक्टिव पार्ट होता है। इट रेगुलेट द मोमेंटम ऑफ मटेरियल, ये रेगुलेट करता है मोमेंटम ऑफ मटेरियल। द ऑर्डर इंटरफेयर ऑफ इंटीरियर सेल, और ऑर्डर करता है इंटीरियर ऑफ सेल का और आउटर इन्वायरमेंट को। मैंने कहने बोला कि ये एक तरह से कनेक्शन है आउटर और इंटरनल इन्वायरमेंट से। इन प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल वॉल होगा, कंपोज्ड मेनली ग्लूकोज से बना होता है। ठीक है, ग्लूकोज इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। ये प्लांट सेल में होता है, ध्यान रखेंगे। सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, और सेलुलोज जो होता है वो लोकेट होता है आउटसाइड। द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो है वह प्रेजेंस होता है सेल में, सेल ऑफ प्लांट्स में। फंगी होता है, फंगियों में पाया जाता है सेल वॉल बैक्टीरिया में पाया जाता है, और हाइपोटोनिक मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। ठीक है, उनको ब्रस्ट करने में जो है
वो क्या होता है, रुकता है, विदाउट फट एग्जिस्ट करते हैं जो हाइपोटोनिक मीडिया में, और जो ब्रस्ट नहीं करते हाइपोटोनिक मीडिया में। ठीक है, चलिए। द न्यूक्लियस इज eukaryotic is separated from the साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है एंड डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है इसमें न्यूक्लियस में। एंड इट डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेस ऑफ सेल। तो सेल के लाइफ प्रोसेस से जुड़ा होता है, इसमें सारे फंक्शन पाते हैं सेल के। ठीक है, ER फंक्शन बोथ पासवे फॉर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। ये दोनों काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग सरफेस और इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट दोनों करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर गोल्गी एपैरेटस कंसिस्ट ऑफ द स्टॉक। स्टॉक्स मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, स्टॉक्स वाले मेम्ब्रेन होते हैं। और वैसुलस भी होता है, फंक्शन टू स्टोर, मॉडिफाई एंड पैकिंग ऑफ सबस्टांस, बहुत सारे सबस्टांस का इन द सेल। ठीक है, स्टोरेज करता है, पैकिंग करता है, डिलीवर करता है। ठीक है, मोस्ट प्लांट सेल हैव लार्ज मेम्ब्रेन, बड़े बड़े मेम्ब्रेन होते हैं, कॉल्ड प्लास्टिड। प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। चलिए, क्रोमोप्लास्ट जो होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, उसमें क्लोरोफिल होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। और यही आपका फोटोसिंथेसिस करता है। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम लोग इतना जाने, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट होता है स्टोरेज। ठीक है, मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल हैव अ लार्ज सेंट्रल वॉक्यूलस होता है दैट हेल्प्स मेंटेन द रिजिडिटी ऑफ सेल को देता है, और स्टोर्स इम्पॉर्टेंट सबस्टांस इंक्लूडिंग वेस्ट के अलावे इम्पोर्टेंट संस्थान को इंक्लूड करता है। पैराक्योटिक सेल हैव नो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है ऑर्गेनल्स में उसके। देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का ही कंपोज होता है ये। ठीक है, एंड दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम, बहुत छोटा राइबोसोम होता है एज ऑर्गेनल्स के रूप में। केवल एक छोटा राइबोसोम होगा, और प्रोक्योटिक में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाएंगे। और आपने याद होगा कि न्यूक्लियस इसका मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड के रूप में ही होता है, यही होता है जो होता है न्यूक्लियोइड्स ही होता है इसमें। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है जो हम लोग अगले वीडियो, कल वाले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।